जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरव स्टडी पॉइंट 01 में। आज के इस वीडियो में लेके आए बेहतरीन टॉपिक जो कि क्लास 9 टू 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है मेरा? संयोजकता। कि संयोजकता तत्वों की कैसे निकाली जाती है और हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है। और आप कभी भी एक बार में अगर एक बार पढ़ लिया ना आप लोगों ने तो कभी भी नहीं भूल सकते। देखिए क्या है हमारा टॉपिक। टॉपिक हमारा संयोजकता कैसे निकालें। एक बात और, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कैसे निकाली जाती है संयोजकता? तो सबसे पहले हम ये सीख लेंगे कि संयोजकता है क्या। ठीक, संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वह त्यागता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, ग्रहण करता है मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है, या साझा करता है, वही उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ वो साझा करता है, या जितने इलेक्ट्रॉनों को वो त्यागता है, या जितने इलेक्ट्रॉनों को वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, मतलब ग्रहण करता है, वही उस तत्व की क्या होती है? संयोजकता होती है। ठीक, दूसरी बात, अब हम देखेंगे कि संयोजकता निकालते कैसे है ना बेटा। क्या बात है कि संयोजकता कैसे ज्ञात करने की विधि। संयोजकता ज्ञात करने की विधि मेरे पास क्या है? सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या लिखा है? तत्व का परमाणु क्रमांक पता करो। सबसे नंबर एक बात कि तत्व का हमें क्या ज्ञात करना है? परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। अब जैसे कोई एक तत्व ले लें, जैसे मैं तत्व ले लें, मैग्नीशियम ले लें। क्या ले लें बेटा? हम मैग्नीशियम ले लें। क्या ले लें? मैग्नीशियम ले लें। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पता करो। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पता करो। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है बेटा? 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। अगर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अब उसका क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। वही हमने जैसे बताया था KLMNC। किसके? KLMNC। अगर हम इसका करें तो इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं 8, इसमें भी 8 होते तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम क्या करेंगे? भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें। भारी कक्षा इसकी कौन है? M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अष्टक नियम लागू करें। किसको लागू करें? अष्टक नियम को लागू करें, मतलब इसका अष्टक पूरा करें। ठीक, कैसे करके? अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो। यदि n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि n का मान 4 या 4 से कम है, यदि n का मान क्या है? 4 या 4 से कम है, तो संयोजकता वही n होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हम ये देख रहे हैं कि उसमें भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखेंगे n का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है या 4 से कम है। अगर 4 या 4 से कम है तो संयोजकता उसकी वही तत्व हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक संख्या हो जाएगी। और यदि n का मान क्या? वो ज्यादा हुआ, मतलब भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, संख्या 4 से क्या है? ज्यादा है, तो संयोजकता को क्या करेंगे? हम 8 में से उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे, और वो हमारी क्या निकल आएगी? इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकल के आ जाएगी। ठीक, देखते हैं। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर M में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, क्योंकि 4 से कम है। 4 से क्या है? कम है। जैसे मैं और देख लूं, क्या देख लूं? जैसे मैं नियॉन को देख लूं, क्या कर लूं? नियॉन को देख लूं। सबसे पहली बात क्या होगी? नियॉन का परमाणु क्रमांक पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नियॉन का परमाणु क्रमांक पता करना पड़ेगा। नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। अगर नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। 2 और 8 हो गया। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? 8।
बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। अगर उसने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, 8 4 से ज्यादा है, तो जब हम उसकी संयोजकता निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, 8 में से उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दो, 8 में से उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दो। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो 8 में से 8 निकाल दो, कितना बचेगा 0। इसका मतलब नियॉन की संयोजकता कितनी होती है 0। नियॉन की संयोजकता कितनी होती है 0। और देखते हैं, जैसे 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 हम बेटा कैल्शियम की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, कैल्शियम की छोड़ो, पहले हम निकालेंगे फास्फोरस की। किसकी निकालेंगे, फास्फोरस की निकालेंगे। फास्फोरस कितने नंबर पे होता है याद है बेटा, 15 नंबर पे होता है। निकालो भाई, के लिए होते हैं 2, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, उसके बाद 8, उसके बाद कौन बचेगा 5। ठीक है बेटा, कितनी संख्या हो गई बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5। अब 5 अष्टक नियम लागू करो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी मेरी बेटा, संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी मेरे पास 3 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। अब आप बोलोगे एकदम जल्दी से कैसे कर दिया, मैं देखो, अगर n का मान 4 से ज्यादा है, अगर n का मान 4 से ज्यादा है तो क्या होती है, संयोजकता 8 माइनस n होती है। तो संयोजकता क्या होती है 8 माइनस के n, और इसमें n की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5। तो 8 में से 5 जाएंगे कितना, 3 ही तो बचेगा, हाँ या ना, 3 ही तो बचेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, बैलेंस ही एकदम निकालना एक बार में आ जाएगा, अगर पढ़ लो एक बार, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, सोडियम निकालो, सोडियम तो 11 नंबर पे होता है। सोडियम, सोडियम ध्यान देख लो, सोडियम देख लो, सोडियम को परमाणु क्रमांक कितना है 11, परमाणु क्रमांक पता कर लिया हमने, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 8 1, 2 8 ही तो हो गया, 8 2 10 और 1 11। अब उसने क्या बोला है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है 1। ठीक है, अष्टक नियम पूरा करो। यदि n का मान 4 या 4 से कम है, 4 या 4 से कम है, तो संयोजकता कितनी होगी, उतनी ही होगी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन कितनी है 1, 4 से कम है ना, अगर 4 से कम है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, कुछ और तत्वों की संयोजकता देखते हैं हम, कुछ और तत्वों की संयोजकता देखते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको रिमूव मतलब कट कर दो। ठीक है, जैसे अब हम निकालना बेटा नाइट्रोजन की निकालना, किसकी निकालना, नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बता दो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बता दो। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है भाई, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है। सोडियम का होता है 11। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 और 5 होते कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर ऐसे नहीं कर पाओ तो ये याद कर लो ना, अगर 4 से कम है, 4 या 4 से कम है तो उस बैलेंस ही वही हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है 5 है, तो 8 में से 5 घटा दो, 8 में से 5 घटा दो, तो संयोजकता कितनी निकल आएगी बेटा, संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी, सॉरी 3 होगी, सॉरी संयोजकता कितनी होगी बेटा 3 होगी, क्योंकि 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। संयोजकता कितनी हो जाएगी हमारी 8। ठीक, अब हम निकालेंगे बेटा सल्फर का, किसका निकालेंगे, सल्फर का। सल्फर, सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक बता दो बेटा। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16 होता है। सल्फर का अगर परमाणु क्रमांक 16 होता है तो सबसे पहले कर लो इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 6, इसमें भी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है
2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 2। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। अब आप कहोगे कि सर आपने डायरेक्ट फिर से निकाल दी। हम कहते हैं अगर ये तरीका समझ नहीं आता है तो अपना ये थ्योरी वाला आइडिया देख लो। अगर 4 या 4 से इलेक्ट्रॉन कम है तो वैलेंसी वो उतने इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। अगर 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है 6 है, तो वो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन क्या करोगे आप? 8 में से घटा दो, क्योंकि अष्टक कितने का होता है? 8 का। 8 में से अगर 6 निकालोगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी बेटा? 6। क्या आ जाएगी? वैलेंसी आ जाएगी 6। ठीक है। अब हम निकालेंगे बेटा आर्गन का। किसका निकालेंगे बेटा? आर्गन का। आर्गन निकाल लो। परमाणु क्रमांक कितना होता है आर्गन का? आर्गन का परमाणु क्रमांक बताओ भाई। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। ठीक है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। कर दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 8 8 हो गया। 2 8 8 हो गया। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 8, जो कि 4 से ज्यादा है। अगर 4 से ज्यादा है तो 8 में से 8 घटाओगे, क्या हो जाएगा? 0। तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी बेटा? 0। संयोजकता कितनी आ जाएगी? 0। अब यहां पर हम ये देख लेंगे, इसका अष्टक पूरा है। अपने हिसाब से अष्टक के हिसाब से देखो, इसका अष्टक पूरा है और अष्टक पूरा है तो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए वैलेंसी 0। वैलेंसी 0। ठीक, आगे चलते हैं। हम निकालते हैं किसका बेटा? हम निकालेंगे अब जिंक का परमाणु, सॉरी जिंक की वैलेंसी निकालेंगे। जिंक की वैलेंसी, जिंक की वैलेंसी होती है बेटा, निकालने के लिए जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। 30 होता है। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। अब मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था तो मैंने ये बताया था कि जब परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक, कहां से बेटा? 1 से 20 तक निकालते हैं, तब हम निकालते हैं 2 8 8 करके, शेष इलेक्ट्रॉन एन में चले जाते हैं। लेकिन जब 20 से ऊपर जाते हैं तो हम निकालते हैं 2 8 18 32 से। 2 8 18 32 से। किससे निकालते हैं? 2 8 18 32 से। किससे निकालते हैं बेटा? 2 8 18 32 से। 2 8 18 32 से। करो भाई इसका। इसके लिए हो जाएगा 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8, 2 8 और 18। ठीक है, कितना हो गया? 8 और 10, और ये कितना हो गया बेटा मेरे पास? नहीं, 28 हुआ। मुझे कितना चाहिए बेटा? 30 चाहिए ना, तो 2 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? के हो जाएगा, है ना बेटा? ये L और ये M और ये M। ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, जो कि कितनी है? 4 से कम है। अगर 4 से कम है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? वही संख्या। 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 ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी निकालो बेटा। क्लोरीन की वैलेंसी, किसकी वैलेंसी? क्लोरीन की वैलेंसी। क्लोरीन कितने नंबर पे होता है बेटा? 17 नंबर पे। क्लोरीन कितने नंबर पे होता है बेटा? 17 नंबर पे। क्लोरीन 17 नंबर पे होता है। इसकी करो 2 8 और 7। 2 8 7, 2 और 8 10 और 7 7। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। और 7 जो है वो कितने से कम है? सॉरी 4 से ज्यादा है। 7 जो है वो कितने से ज्यादा है? 4 से ज्यादा है। जब 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी कितनी होगी? 8 - n मतलब 7। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अगला और हम देखते हैं, हम देखेंगे पोटेशियम। क्या देखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे? अब पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है मेरे पास? 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19।
कर दो बेटा इसका 2 8 और कितना हो जाएगा मेरे पास 8 और 1। देखो 1 से 20 तक में आता है और 1 से 20 तक का आता है तो मैंने बोला था 2 8 8 करके करेंगे। 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 कितना होगा 19। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है 1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, जो कि कम है किससे n से। जब n से कम है तो संयोजकता वही संख्या, संयोजकता वही संख्या, संयोजकता वही संख्या। संयोजकता कितनी होगी 1। संयोजकता कितनी होगी बेटा 1। संयोजकता कितनी होगी 1। ठीक है। कैल्शियम की देख लो बेटा, एक बार कैल्शियम की और देख लो, कैल्शियम की और देखना बेटा। हम इसको साफ कर दें क्या, कैल्शियम की देख लो, कैल्शियम की, कैल्शियम, कैल्शियम देख लो Ca। कैल्शियम होता है 20 नंबर बेटा। ठीक है, कैल्शियम कितने नंबर में होता है 20 में। करेंगे बेटा हम इसका, क्या हो जाएगा 2 8 8 और 2। ठीक है बेटा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, जो कम है किससे n से। जब n से कम है तो संयोजकता वही संख्या, संयोजकता वही संख्या, संयोजकता वही संख्या, संयोजकता क्या हो जाएगी वही संख्या। इसीलिए कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाती है 2। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तत्वों की वैलेंसी निकालना सीख जाते हैं। हमने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें क्या सिखाया था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था। अब हमने क्या सीख लिया, तत्वों की संयोजकता निकालना सीख ली। अब हम इसके बाद क्या सीखेंगे कि रासायनिक सूत्रों को किस प्रकार से हम बनाएंगे, रासायनिक सूत्रों को किस प्रकार से बनाएंगे। तो हमने इस प्रकार से अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।